अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है वीडियो का टाइटल है जी दिल्ली इलेक्शन रिजल्ट्स एक्सप्लेन्ड। बीजेपी केजरीवाल आज जरूर की वीडियो ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। लाजमी को भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मोहम्मद, मेरे साथ है मोहम्मद समीर खोखर। मलिक सकलान इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। अरे क्या कर दिया दिल्ली वालों आपने। दुनिया के सबसे कट्टर ईमानदार नेता का ये हाल कर दिया। दुनिया की सबसे ईमानदार पार्टी की ऐसी दुर्गति। सर जी के ही शब्दों में कहूं तो भगवान माफ नहीं करेगा। दिल्ली के मुगले आजम को तुमने रायते आजम बनाकर रख दिया। तुम लोगों ने दुनिया के सबसे कट्टर ईमानदार नेता श्री केजरीवाल जी को ही हरा दिया। दुनिया के सबसे बड़े शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी को भी पेल दिया। तुम्हारी इतनी हिम्मत। भगवान माफ नहीं करेगा। जिस वक्त हम ये वीडियो बना रहे हैं उस वक्त परम आदरणीय सत्येंद्र जैन भी हार गए हैं और नित्य वंदनीय सौरभ भारद्वाज जी को भी दिल्ली की बेरहम जनता ने पेल दिया है। मतलब अगर किसी पार्टी के टॉप लीडर अपनी अपनी सीटें भी नहीं जीत पा रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि जनता ने उनकी क्या पुंगी बजाई है। उन्हें सिर्फ हराया ही नहीं है बल्कि उनकी छाती पर घुटना रखकर उनकी जान ही निकाल ली है। नहीं, भगवान माफ नहीं करेगा। मैं दिल्ली वालों से पूछना चाहता हूं ऐसे कौन हराता है बे। हमें लगा था आम आदमी पार्टी 8-10 सीटें कम पा जाएगी, लेकिन तुमने तो उन्हें दिल्ली की सल्तनत से उठाकर झाग वाली यमुना में ही बहा दिया। क्योंकि हम ईमानदार। माना कि केजरीवाल जी ने दिल्ली में बुजुर्गों के लिए मुफ्त धार्मिक यात्रा के लिए गाड़ी चला रखी है, पर इसका मतलब ये ना थोड़े है कि भैया आप लोग उन्हें ही हराकर इस बाली उम्र में उन्हें ही धार्मिक यात्रा पर भेज दोगे। ऐसे कैसे? वैसे भी वो पिछले 1 साल से अपने घर से तिहाड़ तक की यात्रा करके काफी थक चुके हैं, लेकिन तुम लोगों ने जरा भी रहम नहीं दिखाया, जरा भी रहम नहीं। अब बताओ कौन करेगा तुम्हारा रोज रोज एंटरटेनमेंट? कौन हर रोज टीवी पर आकर कहेगा कि एलजी हमें काम करने नहीं देते, सैमसंग हमें झाड़ू लगाने नहीं देते, वोल्टास हमारे घर में आकर कचरा फेंक कर चले जाते हैं, हिटाची छत पर सूख रहा हमारा अंडरवेयर चुरा लेता है। कौन बोलेगा ये सब? मैं हैरान हूं दिल्ली वालों, आप लोग इतने बेदर्द कैसे हो सकते हो? दुनिया भर के लोग फ्री के एंटरटेनमेंट के लिए दिन भर इंस्टा पर रीलें देखते हैं और तुम्हारे पास खुद का 10 सालों से अपना फ्री का लाइव एंटरटेनमेंट चल रहा था, मगर तुमने अपने हाथों से छत पर लगा एंटीना उखाड़ दिया। वो भी उस आदमी का जो ये बोलता था कि मेरा कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता। अगर केजरीवाल भ्रष्टाचारी है तो फिर इस दुनिया के अंदर कोई ईमानदार नहीं है। सच बोल रहा हूं, याद करोगे वो दिन जब हर रोज दिल्ली सरकार का एक मंत्री पुलिस वालों की डोली में बैठकर जेल जाया करता था। एक मंत्री को जमानत मिलती थी, दूसरा अपने हाथ पीले करवाकर उसकी जगह जेल चला जाता था। ऐसा लगता था कि आजादी की दूसरी लड़ाई चल रही है और केजरीवाल सरकार जेल भरो आंदोलन छेड़ रही है। खुद बताओ किस स्टेट में होता है इतना एंटरटेनमेंट है? जादूगर हूं मैं, जादूगर। आखिर कौन सा वादा था जो केजरीवाल ने पूरा नहीं किया था? उन्होंने कहा था कि दिल्ली को लंदन बना देंगे। आप जाकर घर देखो उनका, आपको इतना आलीशान घर लंदन में भी नहीं मिलेगा। अब ये आप लोगों की गलती है जिनको ये लगा कि वो पूरी दिल्ली को लंदन बनाने की बात कर रहे थे। ये इतने बड़े बड़े घरों में रहते हैं। तो क्या हुआ जो उन्होंने अपने घर को लंदन बनाने के लिए सरकारी खजाने से 44 करोड़ रुपए उड़ा लिए? कोई बात नहीं, ये अलग बात है। जब वो दिल्ली के अपने शीश महल में रह रहे थे तो उसी वक्त लाखों दिल्ली वाले नाला फेसिंग घर, बोले तो छी फेसिंग अपने घरों में बदबू का आनंद ले रहे थे। लेकिन दिल्ली वालों को ये तो तसल्ली थी कि उनके शहर में कोई तो लंदन जैसे घर में रह रहा है। नहीं, 10-10 एसी लगे हुए शीला दीक्षित के घर पे। केजरीवाल जी ने बोला था मुझे सीएम बना तो हम यमुना को साफ कर देंगे। उन्होंने यमुना को पूरी तरह साफ भी कर दिया, लेकिन दिल्ली में पोल्यूशन इतना ज्यादा है कि आप लोगों को कभी यमुना की सफाई दिखाई ही नहीं दी। और दिल्ली में पोल्यूशन भी कोई केजरीवाल जी ने नहीं फैलाया था, वो तो आम आदमी पार्टी के कामों से बीजेपी वालों में इतनी ज्यादा जलन थी कि उस जलन का यानी उनकी छाती जब जल रही थी तो उस छाती से निकली आग की वजह से पूरी दिल्ली में धुआं फैल गया था। वो पोल्यूटेड हो गई दिल्ली। लेकिन केजरीवाल जी की इसमें कोई गलती नहीं थी, मैं बता रहा हूं। पर हाँ, दिल्ली में आम आदमी पार्टी से अच्छा परफॉर्मेंस कांग्रेस पार्टी कर रहा है। आम आदमी पार्टी इन चुनाव में 39 सीटों का नुकसान झेली है, क्योंकि हम ईमानदार। लेकिन दिल्ली में आम आदमी पार्टी से अच्छा परफॉर्मेंस कांग्रेस का रहा है। आम आदमी पार्टी को इस चुनाव में 39 सीटों का नुकसान हुआ, लेकिन कांग्रेस को तो पिछली बार के मुकाबले एक भी सीट का नुकसान नहीं हुआ। भाई साहब, तालियां उनके लिए। उनकी पिछली बार भी 0 सीट थी और इस बार भी उतनी ही है। हो सकता है आर्यभट्ट ने जीरो को इन्वेंट किया हो, लेकिन कांग्रेस पार्टी उसी जीरो को री इन्वेंट करने में लगी है, तो उसमें बुराई क्या बताओ? ये राहुल जी की अलग तरह की राजनीति हो सकती है। हो सकता है इस बार वो आलू की जगह जीरो से सोना निकालने वाली कोई मशीन बनाने की ट्राई कर रहे हो। नहीं, मैं उसको भूल गया था। दोस्तों ये तो हो गया हंसी मजाक, लेकिन अब मेन मुद्दे पर आते हैं। आखिर दिल्ली के इन चुनावी नतीजों के मायने क्या हैं? कौन से वो 4 टेकअवेज हैं जो इस रिजल्ट से हम ले सकते हैं? लेकिन इससे पहले कि उन कारणों पर हम आए, आप जरा डिस्क्रिप्शन में जाएं। हमारे यहाँ अन्नदान को महादान कहा गया है, इसलिए भोलेनाथ के भक्तों के लिए महाशिवरात्रि पर जो अन्नदान होगा ईशा फाउंडेशन के आश्रम में, उसके लिए आपने लास्ट टाइम भी कंट्रीब्यूट किया था, डोनेट किया था। इस बार भी मौका है हम सबके पास, आइए मिलकर उन्हें सपोर्ट करें। लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिया है। अपने दोस्तों से भी इस लिंक को जरूर शेयर करिएगा और महादेव के भक्तों के लिए अन्नदान में जरूर कंट्रीब्यूट करिएगा, डोनेट करिएगा। आगे बढ़ते हैं। इस
इस रिजल्ट का सबसे बड़ा मैसेज ये है कि अरविंद केजरीवाल को आज कोई भी ईमानदार नेता नहीं मान रहा है, क्योंकि जिन केजरीवाल जी की ईमानदार इमेज की वजह से आम आदमी पार्टी दिल्ली ही नहीं पंजाब में भी सरकार बनाने में कामयाब हुई, अगर आज वो खुद अपना इलेक्शन हार गए हैं तो आप समझ सकते हैं कि उनका ऑरा टूट गया है, उनकी इमेज खत्म हो चुकी है और जनता उन्हें भी एक लालची और भ्रष्ट नेता की तरह देख रही है। क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि जो आम आदमी पार्टी केजरीवाल जी के चेहरे पर 2015 में 67 और 19 में 62 सीटें लाई थी, वो आज 22 सीटों पर अटक गई है और उनके तमाम बड़े नेता खुद अपना चुनाव हार गए। इसका सीधा मतलब यह है कि लोगों को भी लगता है कि केजरीवाल जी की पार्टी भी बाकी पार्टियों की तरह है। पिछले 4 सालों में शराब नीति को लेकर केजरीवाल और पूरी आम आदमी पार्टी पर जो इल्जाम लग रहे हैं, लोगों ने काफी हद तक उन आरोपों को ठीक भी माना है। केजरीवाल इस बात का भी जवाब नहीं दे पाए कि 10 सालों बाद भी यमुना गंदी क्यों है। वो इस बात को भी क्लियर नहीं कर पाए कि आज पंजाब में भी उनकी सरकार है तो क्या वजह है कि आज भी पंजाब से पराली का धुआं दिल्ली आ रहा है। इसके अलावा उन्होंने अपने मकान के रिनोवेशन पर 44 करोड़ रुपए खर्च किए। इस खर्च की बात तो खुद दिल्ली सरकार भी मानती है। तो इन सारे इल्जामों ने उन्हें भी बाकी पार्टियों की तरह एक और पार्टी बना दिया जो करप्शन भी कर सकती है, जो अपनी शान शौकत पर पैसा भी खर्च कर सकती है, जिसके नेता अपने फायदे के लिए सरकारी पॉलिसियां भी बदल सकते हैं। दूसरी चीज जो आम आदमी पार्टी को भारी पड़ी वो ये थी कि केजरीवाल जी की पार्टी ने जब जब बीजेपी को घेरने की कोशिश करी, वो कोशिश उन्हें ही भारी पड़ी। केजरीवाल ने कहा कि हरियाणा वाले यमुना के पानी में जहर मिला रहे हैं, तो चुनाव आयोग ने सबूत मांगा तो सबूत नहीं दे पाए। बीजेपी ने कहा पहले आप ये बताओ कि 7000 करोड़ यमुना की सफाई पर लगाए थे तो साफ क्यों नहीं यमुना, उस मुद्दे पर भी वो पलट गए। फिर 23 जनवरी को अपना घोषणा पत्र लाकर बीजेपी को चैलेंज किया कि आम आदमी के लिए आयकर की सीमा 7 लाख से बढ़ाकर 10 लाख करो। आम आदमी पार्टी को पता था कि बीजेपी ये कर नहीं पाएगी। बीजेपी ने आयकर में छूट की सीमा 10 क्या 12 लाख कर दी। आम आदमी पार्टी ने अफवाह फैलाई कि बीजेपी तो गाली देने वाले रमेश बिधूड़ी को मुख्यमंत्री बनाना चाहती है, मगर बाद में उन्हें रियलाइज हुआ कि उनकी इस बात से तो बीजेपी को ही कालकाजी सीट और उनके आसपास की सीटों पर जाट वोटों का फायदा हो सकता है। जब उसे ये बात महसूस हुई तो वो खुद ही इस मुद्दे से हट गई। आम आदमी पार्टी ने कहा कि हम सत्ता में आएंगे तो महिलाओं को 2100 देंगे। बीजेपी ने कहा कि तुम 2100 दोगे, हम 2500 रुपए महिलाओं को देंगे। बीजेपी ने लगे हाथ आम आदमी पार्टी से भी पूछ लिया कि ये बताओ जीत कर आओगे तो महिलाओं को 2100 क्यों दोगे, अभी तो तुम ही सत्ता में थे तब क्यों नहीं दिया। आम आदमी पार्टी इसका जवाब भी नहीं दे पाई। इस तरह आम आदमी पार्टी ने जिस जिस चीज को मुद्दा बनाया, आखिर वही चीज उन्हें भारी पड़ गई। 2024 में जब लोकसभा के रिजल्ट आए थे दोस्तों और बीजेपी को मेजॉरिटी से 30 सीटें कम आई थी, तो बहुत सारे लोगों ने दावा किया था कि मोदी का जादू कम हो गया है। देखना हरियाणा, महाराष्ट्र और बाद में दिल्ली भी बीजेपी हारेगी। इसके बाद नीतीश कुमार या चंद्रबाबू बीजेपी से सपोर्ट वापस लेंगे और उनकी सरकार गिर जाएगी। मगर हुआ क्या, हरियाणा में बीजेपी ने सारे अनुमानों पर लात मारते हुए लगातार तीसरी बार सरकार बनाई। महाराष्ट्र में उनके अलायंस ने इतनी सीटें जीती जितनी महाराष्ट्र की हिस्ट्री में आज तक किसी ने नहीं जीती थी, और दिल्ली में तो उसने पूरी बाजी ही पलट दी। बहुत सारे लोग ये बोल रहे थे कि दिल्ली की राजनीति हरियाणा और महाराष्ट्र से अलग है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के पास केजरीवाल है और बीजेपी के पास कोई चेहरा नहीं है, लेकिन यहां भी बीजेपी आम आदमी पार्टी से उनकी 38 सीटें छीन चुकी है। मतलब लोकसभा इलेक्शन के बाद जो ये हवा बन रही थी कि मोदी का जादू कम हो गया है, एक के बाद एक विधानसभा नतीजों ने ये प्रूव कर दिया है कि मोदी का जादू शायद आज अपने चरम पर है। अगर बीजेपी दिल्ली जैसे स्टेट में भी बिना सीएम फेस के केजरीवाल जैसे मजबूत नेता को हरा रही है तो मोदी का ही जादू है, ऐसा एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं। लोकसभा इलेक्शन के बाद से लगातार तीसरा स्टेट इलेक्शन है जब इंडी गठबंधन या उसकी पार्टियां बीजेपी से हार गई। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस लोकसभा में साथ थे, इंडिया अलायंस का हिस्सा थे, मगर दिल्ली में वो एक दूसरे के बाल नोच रहे थे। पहली बार राहुल गांधी ने केजरीवाल को शराब घोटाले का अक्यूज बताया, केजरीवाल ने भी राहुल बाबा पर डायरेक्ट अटैक किया। आज दिल्ली में बीजेपी जीत गई तो उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट करके लिखा कि और लड़ो आपस में। इससे पहले इंडिया अलायंस की बहुत सारी पार्टियां ममता बनर्जी को अपना फेस बनाने को बोल चुकी है, लेकिन कांग्रेस इसके लिए तैयार नहीं हुई। ये लोग महाराष्ट्र में आपस में लड़े थे, तब भी इनको बहुत उम्मीद थी, लेकिन वहां भी गजब बेइज्जती हुई। कश्मीर में इलेक्शन हुए तो वहां भी इंडिया अलायंस की पार्टियां आपस में लड़ी। मतलब आप ये कह सकते हैं कि इंडिया अलायंस अब दी इंडिया अलायंस हो चुका है। तो दोस्तों ये तो कुछ बड़े टेकअवेज इस इलेक्शन के, लेकिन केजरीवाल का खुद इलेक्शन हारना मुझे लगता है इंडियन पॉलिटिक्स के पिछले 10 सालों की सबसे बड़ी खबर है। जिस आदमी ने पॉलिटिक्स में आते ही भूचाल ला दिया था, जिनकी ईमानदारी और नए तरीके की पॉलिटिक्स की पूरी दुनिया में चर्चा हो रही थी, अगर वो खुद करप्शन के आरोपों में जेल जाएं और फिर अपना चुनाव भी हार जाएं तो इससे बड़ी खबर और कुछ नहीं हो सकती। ये किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं लगता मेरे को। केजरीवाल की इस हार ने यह प्रूव कर दिया है कि जनता एक दिन किसी को भी फर्श से अर्श पर पहुंचा सकती है तो उसी आदमी को दोबारा पटक जमीन पर भी ला सकती है। इस रिजल्ट के साथ ही केजरीवाल जी की पॉलिटिक्स हमेशा के लिए खत्म न हुई हो, लेकिन इस रिजल्ट में बहुत सारे लोगों के लिए बहुत सारे सबक छिपे हैं। इसी मामले पर हम जल्दी एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें हम बाकी मुद्दों पर भी डिटेल में चर्चा करेंगे। फिलहाल आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ये बताइए कि आम आदमी पार्टी की दिल्ली में जो गत हुई है उसकी आपके हिसाब से वजह क्या है, और खुद केजरीवाल जी के चुनाव हारने को आप कैसे देखते हैं। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों से जरूर शेयर करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा, और हाँ, जाने से पहले महादेव के भक्तों के लिए अन्नदान के लिए कॉन्ट्रीब्यूट जरूर करिएगा। पिछली बार भी आपने कॉन्ट्रीब्यूट किया था, उसके लिए भी आपको प्रणाम। इस बार भी कॉन्ट्रीब्यूट करिए और लोगों से बोलिएगा कि डोनेट करें। लिंक डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में दिया है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, जल्दी मिलते हैं। हर हर महादेव।
जी केजरीवाल के केजरीवाल के सपोर्टर राइट है। सपोर्टर। बिल्कुल जी, केजरीवाल साहब ने जो बयानिया उठाया था, उनका बयानिया तो उल्टा उन्हीं के ऊपर चलता जा रहा है और वो जादूगर तो है ना। देखे ना भाई, जादू की छड़ी से अपने जितने भी उनके पक्ष में लोग थे, उन सबको भी उन्होंने केसों में फंसा के तो आहिस्ता आहिस्ता जेल भेजना शुरू कर दिया है और जेल आंदोलन जो है वो बड़ी तेजी से कामयाब होता चला जा रहा है और बीजेपी के ऊपर काफी ज्यादा टिप्पणी हुई थी इस बात को लेकर। जो 2024 में बीजेपी की परफॉर्मेंस थी इलेक्शन में, लोगों को लग रहा था कि यार बीजेपी में अब वो दम नहीं रहा जो पहले दम था, बीजेपी की जो पहले परफॉर्मेंस थी वो नहीं रही। लोगों का एतमाद उठना शुरू हो गया है और लोगों का एतमाद जो है वो दूसरी पार्टियों के ऊपर अब आना शुरू हो गया, क्योंकि दूसरी पार्टियां जो हैं वो चाहती हैं कि हम बीजेपी से हट के काम करें। आम आदमी पार्टी जो है इसमें काफी ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही थी, इस बात में कोई शक नहीं है। लेकिन जब लोगों को ये पता लगा कि भाई केजरीवाल साहब तो सिर्फ बयानिया सा काम लेते हैं, प्रैक्टिकल तो इनका जीरो वर्क है। यमुना नदी को ही लेकर बात कर लें तो यमुना नदी का जो इन्होंने फंड लिया था, उस फंड में इन्होंने एक रत्ती बराबर भी यमुना नदी का काम नहीं किया। जब इनसे पूछा गया यमुना नदी के बारे में तो भाई साहब कह रहे थे कि गलती सबसे होती है, मैं मानता हूँ यमुना नदी साफ नहीं हुई। तो जब पैसों का पूछा गया तो कहते हैं कि मीडिया वाले के ऊपर ही भड़क गए, कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि पैसे हम खा गए? तो उसने कहा भाई फिर किधर गए हैं? यमुना नदी को भी मानते हो कि वो साफ नहीं हुई और फंड जो आपने लिया वो किधर गया है फिर इन्होंने कहा जी कि अब की बार जब इलेक्शन हुआ तो लोग, ज़ाहिर सी बात है भाई, पहले से जानते हैं इनको, जो इनका परफॉर्मेंस है या जिस तरह से इन्होंने बयानिया उठाए हुए थे, कितना उनके ऊपर प्रैक्टिकल वर्क किया। अब इनका ये बयानिया था जी कि हम अगर इलेक्शन जीतते हैं तो हर महिला को 2200 रुपए देंगे। तो 2100 रुपए देंगे। बीजेपी ने कहा आप 2100 देंगे तो हम 2500 देंगे। बीजेपी ने भी अच्छा खेल खेला है, बीजेपी को भी समझ आ गई है कि ये चूरन कौन सा देते हैं लोगों को। अब अवाम जो है वो इस चीज को समझ चुकी थी कि भाई साहब ने पहले कहा था कि दिल्ली को हम लंदन बना देंगे, तो इस बात में तो कोई शक नहीं है। उन्होंने दिल्ली में अपना घर ऐसा बनाया है जो घर लंदन में भी नहीं किसी को मुयस्सर। तो भाई साहब ने अपना काम तो कर दिया, लेकिन लोगों के लिए उन्होंने, ये वो मौलवी हैं, वो कहते हैं ना कि किसी ने कहा था मौलवी ने कि आप जो है वो लंगर पकाया करें जी, तो उसमें और ज्यादा बरकत होती है रिस्क में। तो उसकी अपनी वाइफ ने पकाना शुरू कर दिया, तो उसने कहा आपको नहीं कहा, मैंने लोगों के लिए ये बात की है। तो केजरीवाल साहब ने लोगों के लिए ये बात नहीं की, उन्होंने अपने लिए ये बात की है कि अपने घर को उन्होंने लंदन बनाना है। उसके बाद केजरीवाल साहब ने और भी बड़ी बातें की थी कि मुझसे ज्यादा ईमानदार लीडर कोई हो ही नहीं सकता। अगर केजरीवाल अत्याचारी है तो फिर इस पूरी दुनिया में और कोई ईमानदार हो ही नहीं सकता। तो भाई साहब की ईमानदारी ये है कि एक भी काम नहीं किया, जितने कामों को लेकर आए थे, जितने मुद्दे लेकर आए थे, आम ग्राउंड रियलिटी से ये उठने वाले नेता थे और लोगों को ये लगा था कि भाई हो सकता है कि ये आम लोगों के लिए काम करें, कि चेंज थोड़ा बहुत लेकर आए हैं। लेकिन ये चेंज तो जरूर लेकर आए हैं, लेकिन अपने लिए लेकर आए हैं, लोगों के लिए लेकर नहीं आए। तो अब भाई लोगों को पता चल गया, पढ़े लिखे लोग हैं, शौर वाले लोग हैं, वो समझते हैं कि प्रैक्टिकल भाई साहब ने कितना किया है। यकीन जानिए कि पिछले दिनों में हम लोगों का ओपिनियन जान रहे थे, तो उस ओपिनियन में जानने के लिए हमें ये मिला था कि अगर 100 लोगों से पूछा गया तो 100 में से 95% लोगों ने तो गालियां दी हैं केजरीवाल को। मतलब इतने लोग भड़के हुए हैं इनके ऊपर। लोगों को कहा कि आपको साफ पानी मिला पीने के लिए? उन्होंने कहा कभी भी नहीं मिला, बस बयानिया ही चल रहा है कि मिला। केजरीवाल के घर पे ही मिला होगा, गैस की सहूलियात नहीं मिली। और जितने भी बातें की थी केजरीवाल ने, उन्होंने कहा कुछ भी नहीं, कुछ भी सहूलत नहीं मिली, अपने घर पे ही ले गए हैं सारी सहूलियात। हाँ, एक किया था वो शराब का जो घोटाला इनके ऊपर था, उसको भी ये प्रूफ नहीं कर सके कि वो सही है या गलत है। 10 साल हो गए हैं इनको नेता बने हुए, इलेक्शनों में आए हुए, लेकिन 10 सालों की परफॉर्म जो है आपके सामने है। और कांग्रेस जो भाई है वो तो फिर कैसे पीछे रह सकती है? उनका जो रिकॉर्ड बना हुआ था, उन्होंने कहा है वो रिकॉर्ड कायम ही रहे तो बेहतर है। पिछली दफा भी 0 सीट थी, इस दफा भी 0 सीट है। तो भाई बंदे की कोई जुबान भी होती है, और कांग्रेस वालों ने कहा कि हम अपनी जुबान से नहीं फिरने वाले भैया, पहले जो था अब भी वही है। और लड़ो आपस में। और ये लड़ाई का ही नतीजा है। बहरहाल ये है कि काफ़ी सारे ऐसी चीज़ें हुई हैं जिसकी वजह से लोग जो है मुतनफ़र हो चुके हैं इस आम आदमी पार्टी से। पहले जो है आम आदमी पार्टी जो है इस पे जो है वो बड़ा यकीन था इनको
कि ये कुछ करेगा, लेकिन इसने कुछ भी नहीं किया। और पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की जो है वो सकता है, लेकिन ये है कि वहां पे जो है पराली पे रोकथाम नहीं लगाई गई। वो जो धुआं था, वो पोल्यूशन थी, वो उस पे कोई रोकथाम नहीं। दिल्ली मतलब पॉपुलेटेड सिटी बन चुका था एक, और तो उस पे कोई रोकथाम नहीं थी। आम आदमी पार्टी ही जाहिर है वो लीड कर रही थी वहां पे हर जगह, तो वही रूल कर रही थी। तो लेकिन उसने काफी सारे घोटाले भी किए हैं। यमुना नदी का जो है सबसे मेन है कि उसकी सफाई अभी तक नहीं हुई। 7,000 जो करोड़ रुपए लगाए हैं, वो कोई समझ नहीं आ रही कि किधर गए हैं। और उसके अलावा जो है वो एक शराब का घोटाला था, वो वाला सामने आया। और उसके बाद जो है वो इन्होंने कहा कि जी हम 2100 रुपये देंगे, हम ये योजना करेंगे, हम ये योजना करेंगे। तो बीजेपी ने भी जो है वो सही खेला है उसके ऊपर, उससे जो है वो ज्यादा तगड़ी जो है अमाउंट जो है लगाई है कि हम आएंगे तो हम ये करेंगे, हम उससे भी ज्यादा करेंगे, फ्री सहूलतें देंगे। तो उसमें भी वो नाकाम हो चुका है केजरीवाल जो है। अब केजरीवाल जो है वो जाहिर है सत्ता में था, तो पहले क्यों नहीं किया सारा कुछ। तो कहता है इलेक्शन जीतूंगा तो मैं ये करूंगा। तो उस बीजेपी ने जो है ऊपर सियासत खेली, और उन्होंने जो है वो सही सही बात की है कि पहले सत्ता तुम्हारी थी, पहले क्यों नहीं दिया। तो फिर उन्होंने जो है अपना ऊपर डबल रेट लगा के जो है वो बताया लोगों को, और लोगों ने जो है वो उसको एक्सेप्ट किया। ज़ाहिर है जो सहूलतें देगा, जो काम करके दिखाएगा, जो प्रैक्टिकल करके दिखाएगा, पूरे मुल्क में देख रहे हैं, मुल्क को आगे लेके जा रहे हैं मोदी पार्टी जो है। तो लेकिन ये है कि लोगों को नज़र आ रहा है। उन्होंने कहा कि अगर हो सकता है कि मोदी आएगा तो फिर सारा कुछ हो जाएगा। वही बात कि मोदी है तो मुमकिन है। तो इसलिए जो है लोगों ने वोट उधर दिया। और उसके बाद शीश महल का भी मसला है। और बाकी रही बात अपना, तकरीबन 39 जो है इस दफ़ा सीटें जो हैं वो ये हार चुके हैं केजरीवाल। 22 सीटें सिर्फ आई हैं इनको, और दूसरे जो हैं वो मेरे ख्याल में 44 सीटें, शायद ये 44 के 45 सीटें जो हैं वो बीजेपी को आई हैं। तो बड़ी ज़्यादा लीड ली है बीजेपी ने। और बाकी तो कोई किसी की एक सीट भी नहीं है, सिर्फ ये दो ही पार्टियां हैं। तो बाकी तो कोई है ही कोई नहीं है, समझ लें तो। बाकी तो बेकार ही माल है सारा, इकट्ठा हुआ जीरो पे ही है। और उसमें कांग्रेस भी आती है, वो भी जीरो पे है। और कांग्रेस भी लड़ पड़ी थी आपस में ही, दोनों जो है वो एक दूसरे पे इल्जाम लगाना शुरू कर दिए थे। तो फिर वो जो बीजेपी का बयानिया था वो तगड़ा हो गया जब कांग्रेस ने भी कहा कि शराब घोटाले में तुम्हारा हाथ है, यमुना नदी क्यों नहीं साफ की। मतलब वही इल्जाम जो बीजेपी लगाती थी वही कांग्रेस भी लगाने लगी, तो वो तगड़ा हो गया बयानिया। तो लोगों ने जो है वो देखा कि ये तो बेईमान हो चुका है, क्योंकि ये ईमानदारी के रूप में आया था। लोगों ने इसको ईमानदार लीडर समझा था, जो कि इसने अपने मुंह से भी बोला कि मेरे अगर केजरीवाल बेईमान है तो कोई भी ईमानदार नहीं है फिर। तो इसी वजह से लोग जो हैं इसको वोट देते थे। लेकिन इसने अपनी रेपुटेशन खुद ही खराब कर ली। मतलब कि एक महल में रहता है अब, पहले सियासत करता था कि जो महल में रहते हैं मतलब उन पे टिप्पणियां करता था, लेकिन जो है खुद जो है अपने लिए महल बना लिया दिल्ली में। तो ज़ाहिर है लोगों को नज़र आता है भाई कोई अपने लिए कर रहा है कि अवाम के लिए कर रहा है। अगर अवाम के लिए करता होता ना केजरीवाल साहब, अगर अवाम के लिए करते होते शुरू दिन से, तो यकीन करें आज भी वोट इनका ही था, आज भी सीटें इन्हीं को ही मिलनी थी। लेकिन इन्होंने जो है वो घपले करने शुरू कर दिए, दूसरों की तरह जो है वो घपले करके अपना ज़्यादा सोचा, अपना पेट भरने की कोशिश की। लोगों ने जान लिया, पहचान लिया। फिर उस पे जो है वो आज देख रहे हैं रिजल्ट, 22 सीटें सिर्फ मिली। 39 सीटें पिछली दफ़ा से जो है वो कम आई हैं इसको, 39 सीटें। इतनी लीड लेता था ये पहले केजरीवाल दिल्ली में। तो आज आज जो है सिर्फ 22 सीटें हैं, और बीजेपी जो है वो 44 वो सीटें ले गई हैं, 45 सीटें वो ले गई हैं। तो कितना मतलब कि डिफरेंस है। तो बाकी सीट तो कोई ले ही नहीं सका। बहरहाल ये इसकी अपनी गलती है केजरीवाल की, जिसकी वजह से इलेक्शन आ रहा है और बीजेपी जीत गई है। और बीजेपी को जो है वो बहुत बहुत मुबारकबाद हो। लेकिन यहाँ पे एक बात मैं जरूर मेंशन करूंगा कि केजरीवाल साहब जो हैं वो दूसरे सियासतदानों की तरह, जिस तरह कांग्रेस है या कोई और है, उनकी तरह रो नहीं रहा कि ये मतलब कि वो ईवीएम मशीन जो है वो हैक कर ली गई है, ये हो गया वो। उसने हार एक्सेप्ट की है, उसने कहा ठीक है, क्योंकि वो खुद भी हार गया अपनी सीट पे। खुद भी आ रहा है, इसके जितने बड़े थे 3-4 वो सारे आ रहे हैं अपनी अपनी सीट। ये 22 सीटें तो और लेके गए हैं ना, इनकी जो अपनी सीटें थी वो ये आ रहे हैं। तो बीजेपी जो है वो जीती है। लेकिन ये है कि इसने रोना नहीं रोया, इसने सीधा सीधा बयान दिया। इसने कहा ठीक है एक्सेप्ट करते हैं हम, और बहुत बहुत मुबारकबाद भी दी है। और उसके बाद अपने कार्यकर्ताओं जो हैं वो उनका शुक्रिया अदा किया है कि उन्होंने बड़ी मेहनत की है। तो लेकिन ईवीएम का रोना नहीं रोया, इन्होंने आर एक्सेप्ट कर लिया, ये अच्छी बात है। बाकी जो है वीडियो जबरदस्ती, इन्होंने मजाक भी अच्छे किए यार रौनक भाई ने शुरू में। बिल्कुल जी। और चीज़ें मिक्स अप हुई पड़ी हैं।
और जो अपोजिशन होती है वो कहीं ना कहीं अपना जोर लगाती है, लेकिन जोर लगाए तो उसका नतीजा भी कहीं ना कहीं, रिजल्ट भी कहीं ना कहीं नज़र आना चाहिए। स्टार्टिंग में उन्होंने कहा कि उनका डिफरेंट एटीट्यूड और वो चीज़ें जो है वो नज़र आई लोगों को कि केजरीवाल जो है एक डिफरेंट वे से आ रहा है और आवाम की खिदमत करेगा। कहीं ना कहीं उनको बेहतर लगा कि एक अवामी बंदा जो है, एक पार्टी जो है हमें सपोर्ट कर रही है, जिस तबके को बहुत कम जिसके बारे में सोचा जाता है और किया जाता है, तो अवाम ने उस चीज़ को सपोर्ट किया, उस बंदे को सपोर्ट किया। और अगर वही एग्जाम्पल आइडियल बंदा आगे आके करप्शन करे, दो नंबरी करे, तो भाई फिर लोग उसको उसी तरह, वो कहते हैं ना, जिससे जितनी मोहब्बत होती है उससे उतनी नफरत ज़्यादा हो जाती है। तो जितनी मोहब्बत है उससे ज़्यादा डबल नफरत होगी आपको जब होगी तो यही सिचुएशन केजरीवाल के साथ हुई है। वो शराब का घोटाला, वो पैसे हड़प लेना 7,000 करोड़, तो उसका कोई जवाब इनके पास होता तो स्ट्रेट फॉरवर्ड देते कि हाँ हमने यहाँ पे लगाए हैं, ये अखराजात हैं। तो हुकूमत को भी दूसरी पार्टी को जवाब मिलता कि हाँ उन्होंने लगाए हैं, काम हो रहा है, सफाई हो रही है, लेकिन पैसा ज़्यादा चाहिए था। ठीक है, फिर भी एक जवाब बनता था, लेकिन यह है कि उन्होंने बिल्कुल ही उस चीज़ को रद्द कर दिया और इधर उधर कर दिया। ठीक है ना, और सफाई आप लोगों के सामने वो वीडियो क्लिप जो हैं वो बार बार चलते हैं और जिस तरह की हालत है उसकी, और मेरे ख्याल में वो होना चाहिए था। अगर ये सारे काम जो इनको दिए गए थे, सौंपे गए थे, उसमें जो घोटाला ना करते, दो नंबरी ना करते, मेरे ख्याल में ये चीज़ें जो हैं ये ना होती और आज इनकी पार्टी का नाम होता। और जिन लोगों ने फ्यूचर बनाना होता है वो इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हैं और उस हिसाब से चलते हैं कि भाई आने वाले वक्त में हमारी पार्टी जो है स्टेबल रहे, और लोग जो हैं उसमें और अच्छे लोग उनको शामिल करते हैं। एक जो है कह लें कि स्ट्रॉन्ग किस्म की टीम जो है क्रिएट करते हैं और फिर उसको लेकर चलते हैं। यहाँ पे तो ये नज़र आ रहा था कि केजरी अग्रवाल जो है वो लोगों की सिंपैथी लेना चाहते हैं, वो लेकर उसके बाद वो खाना चाहते हैं, करप्शन करना चाहते हैं। जिस तरह उन्होंने अपना घर रेनोवेट किया दोबारा, तो उस पर पता नहीं कितने 41 करोड़ या कितने लगा दिए। तो मतलब वो घर का व्यू भी बीच में दिखा रहे थे वीडियो क्लिप में। तो मेरे ख्याल में ऐसा लीडर जो है वो मुल्क को लीड नहीं कर सकता। फिल वक्त जो हुकूमत चल रही है बहुत बेहतरीन चल रही है और बहुत अच्छी है, और आप लोग जो हैं उनकी कुछ बातों से सहमत नहीं होंगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मसले रिजॉल्व होते हैं, लेकिन कर तो रहे हैं ना। अगर ये केजरीवाल आ जाता और दोबारा होल्ड कर लेते इस हुकूमत को, या वो आ ही जाता, तो फिर जितनी करप्शन होनी थी, कितनी दो नंबरी होनी थी, वही पुराना सिस्टम जो एशिया में चलता आ रहा है, लोगों में चलता है करप्शन का, ऊपर से लेकर नीचे तक, तो वही चलना था। फिर इंडिया की हालत और बदतर हो जानी थी, लेकिन अभी फिल वक्त सिक्योर हाथों में है और इस चीज़ की खुशी है। बाकी दोनों पार्टी जो कांग्रेस और ये आम आवाम पार्टी जो है ये आपस में लड़ते ही रहते हैं, और केजरीवाल जी कुछ बोलेंगे, उधर से राहुल बाबा कुछ बोलेंगे, उनका कुछ ना कुछ चलता रहेगा। लेकिन ये है कि क्या नाम है इनका, बीजेपी है, वो बहुत अच्छा काम कर रही है, और ये सब लोगों को पता है, और ये हम इधर जो बॉर्डर पर बैठे हुए हैं हम लोगों को दिख रहा है भाई कि बहुत अच्छा जा रहे हैं। बाकी आप क्या ओपिनियन रखते हैं इसके ऊपर, कमेंट सेक्शन ओपन आपके लिए। इनकी ओरिजिनल वीडियो की लिंक और हमारे दूसरे चैनल की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, विजिट करें, सपोर्ट करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, तो हम याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।